मेरे 5 बच्चे मरने के करीब है। ये मुल्तान रोड जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, ये खाली पड़ी है। उसकी वजह ये है कि कंटेनर लगाए हुए हैं। 3 माह हो गए हैं, दुकानें बंद हैं। आपको क्यों सजा दी जा रही है? अरबाब इख्तियार में से एक एक दरवाजा खटखटाया। घरों में फाके जा रहे हैं। रेंट के घर है हमारे, 2 माह का किराया चढ़ा हुआ है। एक दुकान के साथ कम से कम 10 खानदान मुंसलिक है। जब मस्जिद रहमतुल आलमीन का मसला हुआ उसके बाद से ये 10,000 के करीब लोग इससे डिस्टर्ब हैं। ये अंदाजा था कि ये किसका इख्तियार है इस सड़क को खोलना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड पे, जहाँ पर ताजिर एक अरसे से सरापा एहतजाज है। इनकी दुकानें, इनके कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद है। मुल्तान रोड की जो एक साइड है मस्जिद रहमतुल आलमीन वाली, अब वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कंटेनर लगाया गया है और ये तमाम तर कारोबार जो है वो तकरीबन पिछले 3 माह से यहाँ पर डिस्टर्ब हैं। दुकानदार यहाँ पर मौजूद भी हैं, सरापा एहतजाज हैं। सर बताइएगा, कितने अरसे से आपकी ये दुकानें बंद हैं? बेटा तकरीबन 3 माह हो गए हैं, दुकानें बंद हैं। किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे। जो किराएदार हैं वो तकरीबन मरने के करीब है और जितने भी दुकानदार हैं वो बेटा अपने पैसे खा रहे हैं, यानी कोई आमदनी नहीं है, अखराजात वहीं के वहीं हैं। मेरे 5 बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं बेटा, बहुत मुश्किल है। हमारा मरियम नवाज साहिबा से ये इल्तिजा है कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें अमन चाहिए। हम उनकी तमाम जो बातें कर रही हैं, जो इस्लाहात कर रही हैं पंजाब के अंदर, जो भी वो काम कर रही हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम उन्हें ये इल्तिजा करते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें रास्ता खुला चाहिए। जैसे रास्ता खुलेगा बेटा, पूरी दुनिया में इनका इमेज बेहतर होगा। और सड़क बंद होने की वजह से एक इमेज इनका ख़राब हो रहा है कि पता नहीं मुल्तान रोड पे क्या है। लेकिन मुल्तान रोड के ताजर, मुल्तान रोड के रहने वाले हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो हमारी मदद करें और हमारा रास्ता बहाल करें। आपको क्यों सजा दी जा रही है? क्या आप लोगों ने भी एहतजाज किए थे यहाँ पे? हम लोग ना तो किसी एहतजाज का हिस्सा हैं, ना ही आइंदा इंशाल्लाह हम किसी एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। हम लोग तो कारोबारी लोग हैं, हमें तो अपने पेट के साथ है बेटा, हमें काम के साथ है। और हुकूमत को चाहिए कि हमें एटमॉस्फेयर फ्री वाला दे, अच्छे वाला एटमॉस्फेयर दे। बेटा हम किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हम अच्छा माहौल मांगते हैं। आप भी इधर दुकानदार हैं, क्या कहेंगे? हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस रोड को नज़रअंदाज ना किया जाए, इसको रोज़गार के लिए बहाल किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से रोज़गार कमाएं अपने बच्चों का और अच्छे तरीके से घर लेके जाएं। 3 माह से घरों में फाके जा रहे हैं। यकीन माने जिस तरह से गुजारे हो रहे हैं, बहुत मुश्किल गुजारे हो रहे हैं। आज नहीं कर रहे, हम लोग तो सिर्फ अमन चाहते हैं और किसी एहतजाज का ना हमने किया है, ना हम उसका हिस्सा बनेंगे। हम लोग तो मासूम से लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, हमारा एहतजाज के साथ क्या ताल्लुक? हमारा तो सिर्फ घर से काम पे आना है, काम करना है, अल्लाह ताला से रोटी लेनी है और घर चले जाना है। हम लोग तो घर से दुकान पर आते हैं और दुकान से घर। कोई आपका इस हवाले से कारोबार जिस तरह से बंद है तो हुकूमत से राब्ते तो आप कर ही रहे होंगे कि यार हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरीम नवाज साहबा से अपील की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि करीब वो हमारा रास्ता खोल देंगे। इसको मकसद क्या है बंद करने की वजह? आप क्या यहाँ पर कोई हंगामे होते हैं? बेटा यहाँ पर कोई हंगामे नहीं हुए, सिर्फ लॉ एंड सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसकी वजह से। अब कोई किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है ना, किसी ने तो इस पर तवज्जो देनी है, किसी ने तो कोई काम करना है बेटा। तो मरीम नवाज साहबा से हमारा पुरजोर यही अपील है कि हम अमन चाहते हैं और हम अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं अमन और रोजगार, और ये तभी मुमकिन है जब मुल्तान रोड, हम उन्हें उनसे ये अपील करते हैं कि 2 लाइनें मुल्तान रोड की खोल दें और जो मुतलका इलाका है उसको काटन ऑफ कर दें। 3 माह हो गए हमें तकरीबन, तो इसी तरह ही बस सारा सुबह आता है शाम को चल जाते, काम की रूटीन को नहीं बनी हुई। यही तमगान कोशिश, अब तो एक कस्टमर ही हम पकड़ के लाने वाला साहब हो गया, सारे इधर आ जाए। जो हमारे जो ये सारे स्कीमों में जो जितने भी ज़्यादातर क्योंकि लकड़ी का वाला काम होता है तो वो सारा काम जो है ना वो पीछे चला गया हुआ है। हालांकि माशाल्लाह मेन रोड है, मुल्तान रोड है ये, तो ये हम इल्तमास ही कर सकते हैं और गुजारिश ही की जा सकती है उनसे कि ज़रा मेहरबानी फरमाएं और
थोड़ा हमारा भी ख्याल आपने करें। कोई मुतलका एसी से, कोई डीसी से, कोई इस तरह से राब्ते? जी हाँ, हमारा सबके साथ राब्ता है। मैं अपना ये चिंची वाला भाई है, आप इनसे भी पूछे कि इनके हालात कैसे हैं। इनका इसके साथ क्या लेना देना है? इनका ताल्लुक ये है कि आप दुकानों कैसे पे काम डिस्टर्ब? नहीं है, हम बहुत दुकानों डिस्टर्ब पे है, काम हमारा नहीं है, बेरोजगार इनका नहीं फेरा है, नहीं लगता, ये रोज रेंट खाली के हाथ घर है बैठ हमारे, जाते हैं। 2 माह का किराया चढ़ा हुआ है, हम बहुत परेशान है। काम होगा तो इनका काम इधर चलेगा ना। बेरोजगार है नहीं है, ठीक है, तो हम बड़े परेशान है। ठीक है, इनका चलेगा तो हमारा चलेगा ना काम। हमारा तो घर का किराया, बच्चे हैं छोटे छोटे, महंगाई का दौर है आपको पता है, तो बड़ा मामला तो हमारा खराब है। 3 माह हो गए हैं, तो हम बहुत ज्यादा परेशान है। कि बेटा एक पूरा सर्कल है, इस सर्कल में जब ये सर्कल चलेगा, कारोबार चलेंगे, तो तमाम जो लोग हैं बेटा उनको उनका हिस्सा मिलेगा। मेरी दुकान से अगर कुछ सेल होती है तो इन्होंने फेरा लगाना है, इन्हें भी पैसे मिलेंगे। मेरे साथ जो 4-5 कारपेंटर लोग हैं बेटा, वो मेरा कारोबार चलेगा, मेरे पास कस्टमर आएगा तो वो कारपेंटर भी काम करेंगे। एक दुकान के साथ कम से कम 10 खानदान मुंसलिक हैं एक दुकान के साथ। भाई साहब, टोटल कितनी दुकानें मुतासिर हैं? ये गली में, ये अगर हम गली भी शामिल कर दें तो हजारों दुकानें बनती है। और हजारों के साथ तो ये फिर तकरीबन 10,000 से ऊपर खानदान हो गए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर दुकान के साथ करीब करीब 10 खानदान मुंसलिक है। लेकिन अल्लाह ताला मरियम नवाज साहबा पर खुसूसी शफकत फरमाए और वो खुसूसी तवज्जो के साथ हमारा मसले को सुने। और तो क्या आखिर में मुतालबा करते हैं आप हुकूमत वक्त से? पूरा मन, हम ये चाहते हैं कि हमें अमन चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हमें मुल्तान रोड की कुशादगी चाहिए। हम सिर्फ अमन चाहते हैं और हम अमन के साथ खड़े हैं। हम हुकूमत के साथ अमन चाहते हैं और उसके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं हम हुकूमत के दस्तों बाजू बनेंगे और उनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। जहाँ पर हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे और हम हुकूमत का साथ देंगे। सर, आप क्या कहेंगे, कितने अरसे से आपकी ये दुकानें कारोबार बंद हैं? देखो जी, मैंने तो 9-10 साल हो गए ने काम करदे ਨੂੰ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ਜਦੋਂ रोड बंद होए ने। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ रोड खुले, हर बंदा खुशहाल हो, फिर रोटी बच्चे ਦੀ कमाए। सुबह आने बह सारी दिहाड़ी बैठे रहने, गाह ही कोई नहीं बढ़ता। रस्ते बंद हो गए ना सर, उनकी भी तो लोग सानू परेशानी हुई है। जाहिर है गाहक इधर से गुजरता ही नहीं है, तो वो कैसे आपके पास? इसलिए तो परेशान है सर। गाह कहे ਅਸੀਂ खुशहाल होवां ते कोई गाह पड़ा कोई 4 पैसे कमावां ते हर बंदा किंतु मर्जी पुछ लो, कारीगर भी बहुत परेशान है। चलो इन्हां दी दुकानां किराया देने ते किराया ਲੱਖਾਂ रुपया ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ना, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ परेशान ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ना। जाहिर है एक दुकान के साथ कितने कितने लोग मुंसलिक हैं? 10-10 15-15 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਗਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ करने हैं। किन्नी कुछ देर बेचारा सारा साथ देगा। हमारा सिर्फ यही हुकूमत वक्त से मुतालबा है, अमन चाहिए और रोजगार चाहिए। हम लोग इंशाल्लाह उनके जितने भी इकदाम हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पंजाब पे जो उनकी गिरफ्त है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जिनकी जो पाकिस्तान पे गिरफ्त है, अल्लाह और मजबूत करे और हमारे इस मसले को वो तवज्जो से सुने और हमारा मुल्तान रोड खोल दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें सिर्फ काम से गर्ज है। सुबह अल्लाह ताला के फजल करम से घर से दुकान पे आते हैं और शाम को अल्लाह के फजल करम से घर चले जाते हैं। और ना कोई बैठक है, ना किसी के पास जाना, ना किसी के पास आना। काम करने वाले मजदूर लोग हैं, हम सिर्फ अमन चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जितने भी ताजर हैं ये बेचारे दुकानें तो खोल कर बैठे हैं, लेकिन ये मुल्तान रोड जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, ये खाली पड़ी है। उसकी वजह यह है कि कंटेनर लगाए हुए हैं, खारदार तारें लगाई हुई हैं, रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं, इन लोगों के कारोबार बंद हैं। 3 माह होने को हैं जब मस्जिद रहमतुल आलमीन का मसला हुआ, उसके बाद से ये रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और अभी जो है वो गाहक यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहे और ये लोग परेशान बैठे हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम, जो कि चेयरमैन मुल्तान रोड ताजर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर, ये बताइएगा कितना अरसा हो गया कि आप लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, आपकी दुकानें बंद है, कारोबार डिस्टर्ब है? जी बहुत शुक्रिया। 3 माह हो चुके हैं इस मार्केट को बंद हुए हुए और यहाँ 3 माह पहले जो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ एक जमात की तरफ से, तो गवर्नमेंट ने उस पर बड़ी कामयाबी से काबू तो पा लिया, लेकिन शायद उसके बाद वो इस सड़क को भूल गए और उसके बाद से पिछले 3 माह से ये सड़क बंद है। तो अब आपका क्या मुतालबा है? कितने लोग तकरीबन डिस्टर्ब हो गए हैं इस सारे कारोबार से?
मैं ये समझता हूँ जी कि 10,000 के करीब लोग इससे डिस्टर्ब हैं। कुछ लोग बराह रास्त डायरेक्टली और बेशुमार लोग इनडायरेक्टली इससे डिस्टर्ब हैं। डायरेक्टली तो वो लोग हैं जिनकी दुकानें इस सड़क पर हैं, और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब होने वालों में इससे अगली मार्केटें, इससे अगले बाज़ार, यहाँ से जाने वाली गलियाँ, उन गलियों के अंदर दुकानें, उन गलियों के रहायशी, एम्बुलेंस में जाने वाले मरीज़ और स्कूलों और कॉलेजों और दफ्तरों में जाने वाले अफराद भी शामिल हैं। अगर इन सब की तादाद का अंदाज़ा आप लगाएं तो शायद 10,000 की तादाद भी मैंने बहुत मुहतात कही है, इससे ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। और ये 10,000 फैमिलीज हैं तकरीबन। जी हाँ, ये 10,000 फैमिलीज़ हैं। और एक बात जो कहने से रह गई उसे भी इसमें शामिल कर दीजिए। मुल्तान रोड वो वाहिद सड़क है, कई सड़कें ऐसी होती हैं जिनकी मुतबादल होते हैं, एक की बजाय 2 या 3 या 4 रास्ते होते हैं। मुल्तान रोड वो वाहिद सड़क है जो लाहौर को कराची की बंदरगाह से मिलाती है। अगर आप किसी सड़क को जो कराची की बंदरगाह से मिलाने से रोक देंगे तो उससे सामान की तरसील और पूरे मुल्क का जो कारोबार है वो भी शिद्दत से मुतासर हो जाएगा। चुनाचे इसे इस बात में शामिल कर लीजिए कि ये महज चंद 100 दुकानदारों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के शायद हर आदमी का मसला है। और इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट के तासुर का भी मामला है। इस सड़क के, इस ट्रंक रोड के, इस शहरक जैसी सड़क के बंद होने से तासुर ये उभर रहा है कि यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। हुकूमत को सोचना चाहिए, बाइख्तियार लोगों को सोचना चाहिए, अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि इससे उनका तासुर बिगड़ा। अच्छा, आपने कोई राब्ता किया गवर्नमेंट ऑफिशियल से या कोई एसी मुतलका इनसे कोई राब्ता किया हो कि कब तक ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे? जी हाँ, हमें जिस हद तक समझ आ सकी हमने अरबाब इख्तियार में से एक एक दरवाज़ा खटखटाया। उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा शामिल हैं, उसमें हमारे चीफ कमिश्नर साहिबा शामिल हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं, और इसके अलावा जी पुलिस के अरबाब इख्तियार, ये सब लोग शामिल हैं। क्या कहते हैं वो आप? सच्चाई ये है कि बेशतर लोगों को मामले की ना संगीनी का पता था और ना बेशतर लोगों को ये अंदाज़ा था कि ये किसका इख्तियार है इस सड़क को खोलना, ये सड़क किसने बंद की है और किसने खोलना है, उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं, पता ही नहीं है। जी हाँ, लोगों को इस बात के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। हमने एक एक दरवाजे को खटखटाकर उन्हें एहसास दिलाया कि इस बात की ज़रूरत है कि इस सड़क को खोल दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत की तरफ से तमाम रिस्पॉन्स मनफी मिला हो। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आया और मुतलका पुलिस हुकाम को मेरे पास भिजवाया गया, हमारा उनके साथ नेगोशिएशन हुआ। उन्होंने हमसे ये जानने की कोशिश की कि यहाँ का सेंटीमेंट क्या है, और हमने उन्हें आगाह किया कि यहाँ का सेंटीमेंट प्रो अमन व अमान है, यहाँ का सेंटीमेंट प्रो तजारत है, यहाँ का सेंटीमेंट एंटी एहतजाज है, यहाँ का सेंटीमेंट प्रो गवर्नमेंट स्टेप्स है। मतलब आप इस जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तो फिर आपको क्यों सजा दी जा रही? जी हाँ, जिस जमात के साथ मामलात हुकूमत के हुए, हम ना किसी हिमायत में ना किसी मुखालफत में हैं। हम ये समझते हैं कि वो हुकूमत का काम है कि वो अमन व अमान के मामलात को दानिश के साथ देखे, और यकीनन हुकूमत के पास हमसे बेहतर मालूमात होंगी। हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन सा प्रोटेस्ट अगर है तो सिर्फ इसी हद तक है कि यहाँ कारोबार होना चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है, ये आवाम के लिए भी अच्छा है, और ये हुकूमत के लिए भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। ये आपने सुनी डॉक्टर सलीम साहब जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन ताजरान मुल्तान रोड के, और इनका यही मुतालबा है कि इनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। इन्होंने किसी एहतजाज में शिरकत नहीं की, ना ये किसी एहतजाज के हामी हैं। ये कारोबारी लोग हैं और अपना कारोबार करना चाहते हैं और यहाँ पर बैठे हैं, और इनका सिर्फ यही मुतालबा है कि ये रोड को खोला जाए, जिस तरह से पहले इनका कारोबार चल रहा था वैसे दोबारा से चलने दिया जाए।